और एक समस्या अब है कि काम होता है, पैसा नहीं आता। अब ये जो एनएसएस की योजना है, पैसे की कमी से जूझ रही। उस समय भरपूर पैसा आता था और प्रतिदिन, अब वो शायद स्कीम खत्म हो गई, प्रति हफ्ते 2 दिन काम करते थे विद्यार्थी विद्यालय में, साफ सफाई का काम करते थे और उनको जलपान भी मिलता। अब शायद वो चीज़ खत्म हो गई, बजट नहीं है। तो सरकारें भी ये सब काम आधे अधूरे मन से कर रही हैं, लेकिन चूंकि आपको अपने कैरियर का सवाल है, इसलिए आपको पूरे मनोयोग से, पूरे मन से सारे काम करने हैं। मैंने आपका कैंप शुरू हुआ था तभी बताया था कि यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखने आ पाती। जब किसी कैंप में रहते हैं, अभी कुछ कक्षाओं के कार्यक्रम थे, मैंने देखा वहाँ 10-5 बच्चे बैठे हैं। जब कैंप में एक साथ आप रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ भ्रमण करते हैं, एक साथ विचार विमर्श करते हैं, तो आप में सामूहिकता की भावना भी, बता रहे थे रावत जी, वननेस, हम एक हैं, ये भावना जागृत होती है। और इसकी इस समय देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वोटों की खातिर तमाम सारे लोगों ने हमें इतनी जातियों में, इतने खांचों में बांट रखा है कि हम अपने गांव में ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। ऐसा प्रारंभ से नहीं था। मेरा बचपन गांव में ही बीता है, तो वहां जाति का कोई बंधन नहीं था। जिस गांव में एक गांव की लड़की ब्याही होती थी, उस गांव के हर व्यक्ति, जाति का व्यक्ति, उस गांव में पानी नहीं पीता था, उसको अपनी बेटी समझता था। ये भाव कुछ स्वार्थी तत्वों ने तोड़ा है और उसको आपको समझने और स्थापित करने की आवश्यकता है कि नहीं? जब आपस में लड़ोगे, मार करोगे, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडीए, जाने क्या क्या तिकड़म और बदमाशियां चल रही, लेकिन ये आपका भला करने वाली चीज़ें नहीं। जब समाज एकजुट होगा तभी देश तरक्की करेगा, तभी तमाम रोजगार आएंगे, उद्योग आएंगे और आपको काम करने का मौका मिलेगा। खराब माहौल में तरक्की नहीं हो सकती। तो जो वननेस की नीति है, कल सभी ने समाचारों में देखा होगा कि भारत कोई मैच जीत गया था, हिंदुस्तान के कई जगह दंगे हो गए, मध्य प्रदेश के महू में, महाराष्ट्र के जाने कौन से स्थान पर, औरंगाबाद में कहीं। मतलब देश जीता है, इसमें भी किसी को तकलीफ है। ये हमको आगे ले जाने वाली बात नहीं है। और ऐसे तत्व, जो लोग ऐसे पैदा करते हैं, निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक साजिश रही होगी। ऐसे तत्वों को उखाड़ कर फेंक देने की जरूरत है। आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, आप भी मौन होकर के अगर ऐसे ही चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो न देश आगे कहीं जाएगा, न आप जाएंगे। हमको किसी अच्छे विद्वान ने कहीं लेक्चर में कहा था, वो शब्द मुझे याद है, कि आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे अगर आप सही डायरेक्शन में, मान लो आपका लक्ष्य पश्चिम दिशा में कहीं है कोई स्थान, और आप पश्चिम मुंह करके पहला कदम जिस दिन चलेंगे, उस दिन ही लक्ष्य से नजदीक जाने लगेंगे। लेकिन लक्ष्य पश्चिम और पूरब की तरफ आप एक भी कदम बढ़ाएंगे तो आप लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। ये बात आपको समझना है। अभी कई जगह कार्यक्रमों में चर्चा हुई रोजी रोजगार की। रोजगार खूब है, लेकिन उसके लिए आप में काबिलियत होनी चाहिए, हुनर, योग्यता होनी चाहिए। अपनी योग्यता बढ़ाने का यही समय है। ये समय अगर आप नाजायज बर्बाद करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, शुक्र है आप अच्छे विद्यालय में हैं, हमारे अच्छे अध्यापक हैं। कक्षाओं में अध्यापक अगर नहीं पहुंचे तो आपका भी दायित्व पूछ लीजिए, सर हम लोग बैठे आके पढ़ाइए। ठीक है, क्यूरियासिटी पैदा करिए। आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपका ज्ञान स्वतः बढ़ेगा। एक चींटी से लेकर के आसमान में उड़ने वाले पक्षी तक से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं जब आप करके प्रयास करते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना नहीं सिखाती है। जब भूख लगती है, माँ दाना लेके नहीं आती है, तो खुद ही वो पंख फड़फड़ाते हैं। कई देशों में मैंने पढ़ा कि छोटे पैदा हुए बच्चों को पानी में डाल देते हैं जान बचाने के लिए। तो प्रयास, कहने का मतलब यह है, प्रयास आपको स्वयं करना है। आपको मंजिल तय मिलेगी, लेकिन मंजिल की तरफ कदम आपका सही डायरेक्शन में हो। और जो लोग आपके डायरेक्शन को गलत दिशा में मोड़ करके लाभ लेना चाहते हैं, उनसे सचेत रहने की जरूरत है।
समझा। तो ये सामूहिकता की भावना इस कैंप के माध्यम से आपको मिले। एक दूसरे अलग अलग जाति, अलग अलग गांव, अलग अलग वर्ग से आए हुए लोगों के साथ जीने का, रहने का, खाने का, सोने का। अब तो कैंप में सोना नहीं होता, लेकिन कैंप तो 24 घंटे के होते थे। एक साथ रहना, सुबह उठने से रात को सोने तक सब काम एक साथ करते थे। एक साथ 8 बजे से पढ़ने में बच्चे बैठते थे, 10 बजे लाइट आउट होता था, लाइट बंद कर दी जाती, सब सोना ही पड़ता था। 1-2 दिन जिनको नहीं आदत होती, नींद नहीं आती थी, लेकिन 2-3 दिन बाद सब सो जाते। मैं कैंप किया, मैंने देखा है कि 2-3 दिन की दिक्कत के बाद जब लौट के जाते थे, फिर अगर आदत न बिगाड़ दें तो समय से भोजन करके सो जाने की आदत थी। ये सब चीज़ें आदमी को सफल बनाती हैं। हर सफल व्यक्ति की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो ये तत्व डिसिप्लिन का जरूर होगा कि उनके खाने का, सोने का, पढ़ने का, उठने का सबका समय निर्धारित है। और जो ऐसे आए बाएँ आए रहते, जब मन किया सो गए, जब मन किया उठ गए, जब भूख लगी खा लिया, पिज्ज़ा बर्गर खा लिया, घर का खाना खाए नहीं, तो समझो आपके कदम गलत डायरेक्शन में जाए। लड़कियाँ हंस रही हैं, उनको ज़्यादा शायद सब खाने मन करता होगा, खाने के लिए मना नहीं करता हो, लेकिन मुख्य रूप से भोजन घर का ही होना चाहिए। इसीलिए इन कैंपों में आप खुद बनाते हो खाना, ठीक है। कैंप में हमें उम्मीद है आप बहुत कुछ अच्छा सीख करके गए होंगे। एक छोटी सी घटना कल मैंने समाचारों में देखी थी, और बता दें, कोई अफगानिस्तान की क्रिकेट की प्रशंसक है नायला जाफरी। बहुत सारे लोग गए थे, क्रिकेट हो रहा था दुबई में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान की टीम भी खेल रही थी। तो अफगानिस्तान की टीम कुछ दूर तक चल करके तब लड़ाई से बाहर, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो शुरू से ही बाहर हो गए। उनके यहाँ न रोजगार है, न खेती है, न उद्योग है, न क्रिकेट है, न खेल है, न कूद है, कुछ नहीं। कारण क्या है? ये दोनों देश अशांत हैं, वो मरे जा रहे हैं, दूसरे मारे डाल रहे हैं, तरक्की नहीं कर सकते। अफगानिस्तान बहुत बिगड़ा हुआ देश था, पता है ना आपको? बर्बाद हो गया था। अब भी आतंकवादी वहां शासन कर रहे हैं, लेकिन जनता ने वो रास्ता छोड़ने का मन बना लिया। तभी बिना संसाधन के सेमीफाइनल के नजदीक तक पहुंच गई थी। क्रिकेट ज्यादा देखते हुए आते हैं उस्मान साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश शुरू हार गए, अफगानिस्तान टीम काफी दूर तक गई, और ऐसी टीम जिसके पास क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। ये जानते हैं आप, अफगानिस्तान में कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। वो ट्रेनिंग करने के लिए कश्मीर में आते हैं। भारत सरकार ने उनको एक स्टेडियम दिया कि ये अफगानिस्तान के लिए तो विश्व। वो टीम आगे तक गई, क्योंकि देश शांति की तरफ, शांति की दिशा में उसने एक कदम बढ़ाया, तो वहाँ चीज़ें लौटने लगी। और मैं भी आपको बता रहा था कि जब हिंदुस्तान फाइनल में जीता तो नायला कार्दी स्टेडियम में आके भारत का झंडा लेकर के, भारत की जर्सी पहन करके स्टेडियम में घूमी, पत्रकारों को बताया हम जीत गए। उसने कहा भी तुम क्या जीत गए, जीता भारत है ना। कहा हम भारत के तो हिस्सा थे, हमारी जड़ें तो वही हैं, हम वही हैं। तो ये भाव जब शांति की दिशा में सही कदम चलने पर एक कदम आप चलते हैं तो ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं। हम आप सबसे यही अपील करते हैं कि दुनिया में इस समय बड़ी उथल पुथल है, तीसरे विश्व युद्ध मुहाने पर खड़ा है, भारत पर भी संकट है। ऐसे संकट के समय सुरक्षित तभी रह सकते हैं हम जब हमारा समाज एकजुट हो। हमारी शक्ति बहुत बड़ी है, दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या अगर एक साथ होकर के खड़ी हो गई तो दुनिया की कोई ताकत वह पीछे नहीं कर सकती। अब ये भरोसा आपके ऊपर है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हमें उम्मीद है आप बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए, मुझे बुलाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।